हेलो बच्चा लोग, एक दूसरी अभिक्रिया के साथ फिनॉल से रिलेटेड अभिक्रिया, बहुत शानदार अभिक्रिया। इससे पहले मैंने आपसे ईथर के बारे में बात किया था और एक होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए आप। और मेरे नंबर पे आप लोगों को सेंड करना है क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन विद मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस विद मैकेनिज्म, रायमर टीमैन अभिक्रिया विद मैकेनिज्म, कोल्वे श्मिट अभिक्रिया विद मैकेनिज्म और एक वुड्स अभिक्रिया विद मैकेनिज्म। ये पांचों रिएक्शन मुझको कंप्लीट चाहिए आज ही, याद रखिए इस बात का। ओके, तो दूसरी अभिक्रिया है कोल्वे श्मिट अभिक्रिया। कहने को ये बहुत आसान रिएक्शन है, आप लोग याद भी कर सकते हो, बट इसके अंदर का जो खेल है उस खेल को समझ लीजिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, ये वैज्ञानिक नाम की अभिक्रिया बहुत भयंकर होती है, याद रखिए आप, ये बहुत भयंकर होती हैं, आपको बहुत परेशान करेंगी। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आप याद करोगे कि यहाँ किसी विनय सर ने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कोल्वे श्मिट अभिक्रिया क्या कहती थी। ये तो बहुत आसान सी अभिक्रिया है। अगर मैं एक लाइन में रिएक्शन को खत्म कर दूं बेटा, तो आप क्या करो, केवल इतना सा काम, फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल के साथ में NaOH ले लीजिए, NaOH के साथ में CO2 ले लीजिए और CO2 के साथ में एसिड ले लीजिए, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस कराना है, एसिडिफिकेशन कराना है। तो NaOH आ गया फर्स्ट, सेकंड CO2 ले लीजिए और थर्ड आ गया आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ बन के तैयार हो जाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। रीमर टीमैन अभिक्रिया में भी सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, आप लोगों को याद हो। और मैं इसके साथ एक नई चीज़ जोड़ दूंगा, आपको याद कराना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, ये बन के तैयार हो गया आपका। अब ये बना कैसे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो बेटा देखो पहला काम क्या होता है। देखिए पहला काम तो ये है, जब भी आप कोई रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो फिनॉल का H तो हटना ही होगा। जब तक वो H नहीं हटेगा वो एक्टिव नहीं होना वहाँ से, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसको हटाने के लिए कौन आया, ये OH माइनस आया। NH नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंस का चक्कर मत रखो आप केवल मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको निकाला और इसको निकालते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, ये कन्वर्ट हो गया O नेगेटिव के रूप में। बॉन्ड्स ऐसे लगा लीजिए, चलो क्योंकि इधर जगह कम पड़ेगी तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये बन चुका है फिनॉक्साइड आयन। आप जानते हैं इसके बारे में, बहुत जबरदस्त आयन है आपका फिनॉक्साइड आयन, बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने इसको, क्योंकि रायमर टीमैन अभिक्रिया में भी ये आया था फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा, इस फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करने के लिए आ गया कौन, ये वो है जिसके मारे अब तक सब परेशान थे, CO2। वायुमंडल में CO2 बढ़ रहा है, सब सही कर दिया कोरोना ने। तो ये CO2 जब आएगा, ध्यान रखने वाली बात ये कि CO2 नेचर में एसिडिक होता है। मैंने बच्चों से पूछा एसिडिक क्यों, तो बच्चे ने कहा बोल साथ जल से क्रिया करके अम्ल बनाता है। ऐसा है, वो बकवास सा आंसर। आप सीधी सी बात है, अगर आप CO2 की संरचना को बनाएं तो CO2 की संरचना कुछ ऐसी ही होती है, आपने पढ़ा होगा। ये CO2 की संरचना होती है, जब दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो बीच वाले कार्बन पे कमी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू लुईस, जब कार्बन पे कमी होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो जब CO2 अटैक करने के लिए जाता है बेटा, उससे पहले क्या होता है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं CO2 का अटैक बाद में कराऊंगा, पहले एक कंडीशन दिखाता हूँ। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। तो जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा इस पे, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। ये डबल बॉन्ड कैसे आ गया, देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड है। जैसे ही ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस कैसे हुआ, अगर चार्ज देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, बैलेंस कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक का शेयरिंग हो गया 7 हो गए, और एक उसने किसी से ले रखा है 8 हो गए। अगर उसने इलेक्ट्रॉन इधर को दे दिया तो ऑक्सीजन के तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो साथ ही तो रह गए, उसे डबल बॉन्ड बनाना था। इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए, और नीचे उतर के आए तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे ही यहाँ का बॉन्ड फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखिए, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय कभी ऐसा नहीं होता कि ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अब क्या होगा, इस वाली जगह पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अधिकता हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे अटैक करने के लिए आया कौन, CO2। और मैं CO2 को भी खोल के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए, बहुत मज़ा आएगा, इस तरीके से लिखो आप CO2। अब देखिए क्या होगा, जब ये CO2 अटैक करने के लिए जाएगा, देखिए कार्बन पहुंचा यहाँ पे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि कार्बन पे ही तो कमी है, ऑक्सीजन ने खींचे हुए तो कार्बन पे कमी हुई। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और इससे सटक के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। और संरचना क्या बन के तैयार होगी, देखो जरा इस पे, ये बनेगा O, और यहाँ पे देखो ये वाले बॉन्ड ऐसे ही है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। H अब भी यहाँ लगा हुआ है, ये आपको पता है,
फिर समझो क्या हुआ, ये कंपाउंड था CO2, पहुंचा CO2 पहुंचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पे कमी हुई, कमी वाला कहाँ जाता है, अधिकता वाले पे अटैक करने के लिए, वो अधिकता वाले पे अटैक करने के लिए पहुंच गया। जैसे ही वो अधिकता वाले पे अटैक करने के लिए पहुंचा, वहाँ के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पहुंच गए। जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, क्योंकि आगे नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन चल रहा है आपका, जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अंत में यहाँ पहुँच गए। बोलो मज़ा आया नहीं आया? चलिए, तो अब ये आपका बनकर तैयार हुआ नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। अब क्या होगा, H जो हमेशा से काम करता था, रायमर टीमन में यही काम किया था, ये वाला H जो है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और अपने बाहर हो जाएगा H+ के रूप में। बोलो राधे राधे। तो जब वो अलग हुआ तो अलग होने के बाद में क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये वही कंडीशन आ रही है रायमर टीमन वाली। जैसे ही H यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वापस ऑक्सीजन पे। तो फिर कंडीशन क्या आएगी, यानी ऑक्सीजन फर्दर नेगेटिव, बॉन्ड वैसे के वैसे ही, और ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है COOH। बस बन गया, आखिरी काम रह गया क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जलगठन करा दीजिए आप, HCl ले आइए, मैं H+ लिख दे रहा हूँ केवल यहाँ पे, और जैसे ही H+ आएगा और फाइनल कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COOH। सैलिसिलिक अम्ल बन के तैयार, बधाई हो आपको साहब, सैलिसिलिक अम्ल बना के आपने तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये थी आपकी कोलवे-श्मिट अभिक्रिया। इसमें एक बात मैं और जोड़ दे रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। देखिए, ये कंपाउंड है, इसे आप जानते हैं, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी 3 रिएक्शन आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 3। एक रिएक्शन है CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एक रिएक्शन है आपकी मिथाइल अल्कोहल के साथ में, और एक रिएक्शन है फिनॉल के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के लिहाज से बहुत पूछी जाती हैं। और कन्वर्जन से याद आया, इस चैप्टर को ढंग से कंप्लीट कर लो, मैं बहुत जल्दी कन्वर्जन शुरू करने जा रहा हूँ। कन्वर्जन शुरू करूँगा, छोटे छोटे वीडियो के रूप में कन्वर्जन आपके पास तक पहुँचाऊँगा, इसलिए तैयार हो जाओ। जितनी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सारी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप कन्वर्जन कर रहे होगे, ठीक है। बहुत जल्दी कन्वर्जन शुरू करने वाला हूँ, इसलिए इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो बेटा देखो, ये अम्ल का एक डेरिवेटिव होता है, ये एसिड डेरिवेटिव है, मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये एसिड डेरिवेटिव है, और एसिड डेरिवेटिव कभी भी एसिड पे अटैक नहीं करेगा। सिंपल सी बात है बेटा। इसका बाप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा तैयार हुआ कौन है, एसिटिल क्लोराइड यानी अम्ल हैलाइड। तो बेटा अपने बाप पे कभी अटैक नहीं करता, संस्कार हैं अभी हमारे भारत में। तो बेटा कभी बाप पे अटैक नहीं करता, तो ये किस पे अटैक करेगा, जाके इस पे अटैक करेगा। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, इसका H चला जाएगा और इसका Cl चला जाएगा। तो जब HCl चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OCOCH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, दैट इज एस्पिरिन। ये है एस्पिरिन, बहुत जबरदस्त कंपाउंड, ड्रग्स में इसका यूज़ किया, दवाइयों में इसका यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब आया एक मिथिल अल्कोहल। जब आप मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल कभी अल्कोहल पे अटैक नहीं करेगा। अल्कोहल किस पे अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अपोजिट वाले भाई अपने अपने को नहीं काटता, वो जमाना अब वो अलग बात है कि जमाना अब चेंज हो गया, अपना अपने को ही काटता है सबसे ज़्यादा। लेकिन ये केमिस्ट्री में जो है अभी थोड़ा सा संस्कार बाकी हैं, इसलिए अपने अपने को नहीं काटते। तो अल्कोहल वाला OH के पास नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो जब ये इसके पास जाएगा तो इसका H, इसका OH जाएगा बाहर, और क्या बन के तैयार होगा, देखो यहाँ पे तो OH ही रहेगा, और यहाँ पे COOCH3 मिथाइल सैलिसिलेट। देखिए इसको छिपा ली तो ये सैलिसिलेट कहलाएगा, ये मिथाइल सैलिसिलेट हो गया। और इसका दूसरा नाम भी होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या नाम है, बहुत पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, याद रखिए। ऐसे ये फिनॉल है, तो फिनॉल के साथ में यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ अटैक होगा, और ये बनके तैयार होगा तीसरा कंपाउंड, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, OH, और यहाँ आ जाता है COOC6H5, इसे कहते हैं फेरिल सैलिसिलेट, और इसका भी एक नाम है, इसे कहते हैं हम लोग सैलॉल, और ये भी एक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये है आपकी कोलवे-श्मिट अभिक्रिया। इसके साथ 3 अभिक्रिया मैंने और लगा दी, इनको आप याद करें। धन्यवाद आपका।